हेलो बच्चों, एग्री एप जेटी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि अपने जनरल एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये लगातार सीरीज चल रही थी और उम्मीद कर रहा हूं कि ये कंटेंट आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो जो हम ये लेक्चर बना रहे हैं तो हमारे में भी क्या आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है ना। तो यहाँ अपने पास आज क्या करने वाले हैं, एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट करने वाले हैं। यानी कि जो एग्रीकल्चर कार्य हैं उसमें इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट रिलेटेड हैं वो कौन कौन से हैं। तो कृषि के महत्वपूर्ण उपकरण और संबंधित उनका कार्य, इस टॉपिक पर अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें इसी प्रकार। तो इसमें से एक क्वेश्चन क्या होता है, जनरली पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब की बार भी जेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो कोई ऐसा नहीं है कि एग्जाम होने के बाद में ये हम चेंज कर रहे हैं। यानी कि आपको यूं मानकर चलना कि ये जो कंटेंट दे रहे हैं ना, ये वेल परफेक्ट अच्छी तरीके से ग्रेडिंग करके ही आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ताकि आपको इधर उधर और बुकों में ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने इस कंटेंट पर भरोसा कर लिया और खूब मेहनत कर ली तो मानकर चलो कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर देखो अपने पास स्टार्ट करते हैं कृषि के महत्वपूर्ण उपकरण और उनका संबंधित कार्य। अब देखो अपने पास ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ दिया थर्मामीटर। आप कहोगे सर थर्म का अर्थ क्या हुआ, ताप, और मीटर मापना। तो तापमान ज्ञात करने का यंत्र क्या कहलाएगा सर, थर्मामीटर कहलाएगा। तापमान ज्ञात करने का थर्मामीटर कहलाएगा। ओके, चलो इस पॉइंट से यदि अपने पास यह थोड़ा सा आपको विस्तार से बताया जाए, थोड़ा सा आपको विस्तार से बताया जाए, तो आप यूं देखो कि थर्मामीटर है, थर्मामीटर, थर्मामीटर। अब आप कहोगे सर ये कितने प्रकार का होता है, तो बच्चों मेनली कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, मेनली दो प्रकार का होता है। अब आप कहोगे सर दो कौन कौन से प्रकार हैं, तो एक अपने पास क्या हुआ, एक होता है अपने पास देखो यहां से कि मैक्सिमम थर्मामीटर। क्या दिया सर, मैक्सिमम थर्मामीटर। ओके, थर्मामीटर लिख दिया, मैक्सिमम थर्मामीटर यानी कि अधिकतम तापमापी, हिंदी में कहें तो अधिकतम तापमापी। ओके, और एक होता है अपने पास कौन सा बच्चों, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा आप कहोगे सर एक मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम, मिनिमम थर्मामीटर, मिनिमम थर्मामीटर हो गया सर न्यूनतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। अब फिर अपने पास आप कहोगे सर इसमें यदि और क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो ये दोनों थर्मामीटर, ये दोनों थर्मामीटर कहाँ, ऑब्जर्वेटरी में कहाँ रखे जाते हैं। ऑब्जर्वेटरी का अर्थ हुआ कि जैसे मेटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी होती है, मौसम वेधशाला, जहां पर ओपन मौसम वेधशाला होती है ना, तो उसमें अपने पास कहाँ लगाए जाते हैं, कहाँ रखे जाते हैं, ताकि अपने टेम्परेचर माप सके कि इस दिन का न्यूनतम तापमान इतना है, मैक्सिमम इतना होगा। ओके, तो ये कहाँ लगाए जाते हैं, मौसम वेधशाला में। अब आप क्या कहोंगी सर, मौसम वेधशाला है, मौसम वेधशाला यानी कि वह स्थान जहां मौसम संबंधी इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, वो क्या हो गया, मेटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी हो गया। अब उसमें किस में रखे जाएंगे, ये रखे जाते हैं बच्चों स्टीवेंसन स्क्रीन। एक क्या होती है, स्टीवेंसन स्क्रीन में लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं, अब आप कहोगे सर स्टीवेंसन स्क्रीन में लगाए जाते हैं, किस में, स्टीवेंसन स्क्रीन में। और एक बार क्वेश्चन आया था कि सर स्टीवेंसन स्क्रीन का मुंह है किस दिशा में खुला रखा जाता है, मुंह है किस दिशा में खुला रखा जाता है। तो बच्चों स्टीवेंसन स्क्रीन होता है उसका किस दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में मुंह है ओपन होता है। ठीक है, और स्टीवेंसन स्क्रीन में आपके पास क्या,
मैक्सिमम और मिनिमम दो तापमापी ये लगाए जाते हैं। ओके, उसके बाद में यदि आप बात करोगे, आप कहोगे सर इस मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर में बड़ा क्या होता है, तो बच्चों मैक्सिमम में क्या होता है, मैक्सिमम में मरकरी भरा होता है। मैक्सिमम में क्या भरा होता है, आप कहोगे सर मरकरी भरा होता है। क्या, मरकरी। सर मरकरी को और क्या कह सकते हैं, तो बच्चों मरकरी को क्या कहते हैं, पारा। और यदि यह सिंबल दिया जाए तो आपके पास क्या हो गया, Hg। तो ये भरा होता है। सर मिनिमम थर्मामीटर में क्या भरा होगा, तो मिनिमम थर्मामीटर में बच्चों यूं याद करो कि अल्कोहल का सेवन न्यूनतम करना चाहिए। सर अल्कोहल का करना ही नहीं चाहिए, सही बात है, पर यदि थोड़ा बहुत करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, सर लाभदायक भी होता है। कोई ना, यूं सोचो कि मिनिमम किसका, अल्कोहल का सेवन करना चाहिए। ओके, तो यहां पर मिनिमम थर्मामीटर में क्या भरा होगा, आप कहोगे सर अल्कोहल भरा होता है। क्या भरा होता है बच्चों, अल्कोहल भरा होता है। ओके, और सर मैक्सिमम थर्मामीटर का कब मापा जाएगा, कि सब कब, तो यहां पर अपने पास ये 2 PM को, दिन में जो होता है ना 2 PM को अपने पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम तापमान मापा जाएगा। और यदि यहां बात करें तो ये अपने पास मॉर्निंग में सुबह क्या हो गया, 4 AM, जब न्यूनतम तापमान होता है। दिन में औसतन सबसे न्यूनतम तापमान क्या होगा, 4 AM को होगा। तो इन बातों का थोड़ा सा आपको क्या रखना होगा बच्चों, एक्स्ट्रा पॉइंट का ध्यान रखना होगा। ओके, तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलो, यदि ये समझ में आ गए हैं, राइट डाउन आप मान लो सपोज दैट साथ साथ में नहीं कर रहे हैं तो एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में इनको विशेष प्रकार से नोट्स तैयार करें। चलो, अब अपने पास बात करेंगे सर एनीमोमीटर, किसकी, एनीमोमीटर की। तो एनीमोमीटर क्या होगा, सर वायु की गति मापने के लिए, वायु का वेग मापने के लिए। सर इसको क्या कर दो, स्टार दे दो। तो स्टार दे दिया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट को देना पड़ता है। तो वायु की गति मापने के लिए कौन सा, एनीमोमीटर काम में आएगा। चलो, यहां पर यदि अपने साथ में कंपैरिजन करें, अब आप कहोगे सर कंपैरिजन क्या किया, तो बच्चों क्या हुआ, वायु के लिए पॉइंट लिख रहा हूं। यदि वायु की गति मापना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर एनीमोमीटर आ जाएगा, एनीमोमीटर आ जाएगा। यदि अपने पास सर बात कर रही है वायु की दिशा ज्ञात करनी है, वायु की दिशा ज्ञात करनी, ठीक है ना, तो अपने पास विंड वेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विंड वेन आ जाएगा। और यदि यही पॉइंट बात करें, ठीक है, यही पॉइंट बात करें तो यहां पर इसमें यदि बात करें कि जिस ओर से हवा आ रही है, मान लो क्या लिखा कि जिस दिशा से हवा आ रही है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं विंड वार्ड। इसको क्या कहते हैं, विंड वार्ड कहते हैं। और जिस साइड में, यानी जिस ओर, जिस दिशा की ओर, जिस ओर हवा जा रही है, हवा जा रही है, तो इसको कहते हैं लीवार्ड। इसको क्या कहते हैं बच्चों, लीवार्ड कहते हैं। ओके, यहां से पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, और यदि बात करें सर दिशा और गति, दिशा और गति दोनों का साथ में मापन कर रहे हैं, दोनों का साथ में मापन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सर, विंड स्कूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, विंड स्कूप हो जाएगा। ओके, तो यहां पर क्लियर हुआ। सर वायु की गति या वेग एनीमोमीटर से, वायु की दिशा विंड वेन से, वायु की गति व दिशा दोनों विंड स्कोप से। जहां से हवा आ रही है उस दिशा को क्या कहते हैं, विंड वार्ड, और जहां हवा जा रही है उसको कहते हैं ली वार्ड। ओके, कन्फर्म, बढ़े नेक्स्ट। चलो सर ऑक्जेनोमीटर, ऑक्जेनोमीटर, ऑक्जेनोमीटर या इसको क्या कहते हैं बच्चों, क्रेस्कोग्राफ कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, क्रेस्कोग्राफ। ये पादप वृद्धि मापने के काम में आने वाला इक्विपमेंट है, ठीक है ना, पादप वृद्धि इक्विपमेंट। ऑक्जेनोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना होगा। ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, यदि बात करें तो जे सी बोस नाम के साइंटिस्ट थे,
उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। चलो, बैरोमीटर, बैरोमीटर की बात करें तो वायु का दाब, वायु का दाब मापने के लिए तो कई बार क्या लिखा मिल जाते हैं, 14 बैरोमीटर लिखा मिल सकता है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, 14 बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से सर याद कैसे रखेंगे, तो दाब है, दाब, तो बैरोमीटर, दाब बैरोमीटर, दाब बैरोमीटर। तो वायु का जो मंडल का दाब रहता है वो किस में, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। विंड वेन में तो अब आप कहूंगे सर वायु की दिशा, विंड वेन हो गया, वायु की गति एनीमोमीटर हो गया, और वायु की गति और दिशा दोनों विंड स्कूप हो गया। क्या हो गया, विंड स्कूप हो गया। तो यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों यहां पर दिया पोटोमीटर। पोटोमीटर क्या रहेगा, वाष्पोत्सर्जन ज्ञात करने में, वाष्पोत्सर्जन दर ज्ञात करने में, ठीक है ना। पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन दर ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है सर। बात करें अपने पास यहां पर साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर, तो ये अपने पास क्या रहते हैं, आर्द्रता ज्ञात करने हेतु काम में लेते हैं, आर्द्रता ज्ञात करने हेतु काम में लेते हैं। ओके, तो यहां पर अपने पास बच्चों यदि बात करें थोड़ा सा डीप में पढ़ाया जाए तो विशिष्ट आर्द्रता होती है, एक होती है रिलेटिव आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है ना। एक होता है अपने पास एब्सोल्यूट निरपेक्ष आर्द्रता, और एक होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी विशिष्ट आर्द्रता। ओके, तो ये अपने पास ध्यान रखना होता है। चलो अब यदि बात करें सर आपने बताया तो इसमें मेनली क्या रहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि अपने पास सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता की क्या पूछी जाती है बच्चों, जनरली क्या पूछी जाती है, यूनिट पूछी जाती है कि ये प्रेजेंटेशन किस में होता है, प्रतिशत में होता है, प्रतिशत में होता है। ओके, और वहीं अपने पास चलो आगे ज्यादा डीप में आगे करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है अपने पास आपको बताया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एक होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि निरपेक्ष और विशिष्ट। ओके, चलो अब अपने पास बात करते हैं पीजोमीटर। पीजोमीटर यानी कि बच्चों पानी की गहराई ज्ञात करने के लिए, या यूं कहें कि समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए। ओके, पीजोमीटर। सर पीजोमीटर के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर, या बच्चों क्या लिखा मिल सकता है, आरडी बोतल, आरडी बोतल। ओके, आरडी बोतल रिलेटिव डेंसिटी बोतल हो जाएगा। फिर बात करते हैं मैनोमीटर, तो इसमें क्या हो गया, मूल दाब ज्ञात करने का यंत्र काम में लिया जाता है। वहीं बात करें बच्चों विंड स्कूप की, विंड स्कूप, अब आप कहूं सर वायु की दिशा व गति दोनों ज्ञात करने के लिए काम में हो गया। ओके, आरडी बोतल का अपेक्षिक घनत्व की यदि बात करते हैं तो इसमें बच्चों दो ज्ञात किया जाता है, बीडी और वह पीडी, यानी कि क्या होता है बीडी और पीडी, ये अलग से डिस्क्रिप्शन करेंगे। यानी कि स्थूलता घनत्व और कण घनत्व, दो पार्टिकल डेंसिटी रहती है। ओके, तो ये किससे ज्ञात किया जाता है, पिक्नोमीटर या आरडी बोतल से। मिट्टी का आपेक्षिक घनत्व, मिट्टी का आपेक्षिक घनत्व। अब यहां पर अब यदि अपने थोड़ा सा कंपेयर करवा देते हैं तो यहां पर अपने पास क्या हुआ, पहला पॉइंट क्या लिखा सर, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व ऐसे लिखा, आपको सर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि बात करें मिट्टी का यानी मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर रहे हैं तो किससे, पिक्नोमीटर से। किससे बच्चों, पिक्नोमीटर से। वहीं यदि अपने पास बात कर रही हैं दूध का अपेक्षित घनत्व, दूध का अपेक्षित घनत्व, तो अपने पास किससे ज्ञात करेंगे, लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर से। ओके, और लैक्टोमीटर को बच्चों इसका फुल फॉर्म लैक्टोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, CLR ज्ञात करते हैं। CLR का फुल फॉर्म क्या रहेगा, आप कहो सर करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग, करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग। ओके, यही हुआ।
अब यदि इससे रिलेटेड एक अपने पास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था, जो पिछले क्वेश्चन हुआ था ना 2021 में, उसमें CLR का मूल्यांकन करने वाला दिया था। तो CLR ज्ञात कैसे करते हैं? 1 + CLR बटा में क्या हो जाता है? 1000 हो जाता है। ये इसका क्या रहता है? दूध का अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला रहता है। ओके, तो ये हो जाएगा। तो यहां पर अपने पास याद हो गया सर, मिट्टी का अपेक्षित घनत्व पिकनोमीटर से, दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से। ओके, और यदि बात करें सर पानी का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है तो हाइड्रोमीटर से, पानी का हाइड्रोमीटर से। चलो उसी प्रकार अपने पास बात करें नेक्स्ट, मैनोमीटर से मूलदाब हो गया, वायु की दिशा व गति विंड स्कूप से हो गया। चलो नेक्स्ट यहां पर अपने पास क्या है? टेंशियोमीटर। सर टेंशन नहीं लेनी है, टेंशियोमीटर यानी कि मृदा तनाव ज्ञात करने के लिए, मृदा नमी ज्ञात करने के लिए, या लिखा मिल सकता है बच्चों मृदा तनाव ज्ञात करने के लिए। तो तनाव अपने को नहीं होना चाहिए, किसको? मृदा को होना चाहिए। बात हो गया। पायरेनोमीटर, पायरेनोमीटर और पायरहेलियोमीटर। अब यूं याद रखो कि हेला, हेला किसी भी, मान लो आप साधारण किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं दूर से, तो क्या दे रहे हैं? हेला लगाना। कहते हैं ना कि हेला, तो क्या दिया? सीधा हेला लगाया। समझ में आ गया? तो सूर्य से आने वाली सीधी सौर विकिरण है तो वो पायरहेलियोमीटर है, और सूर्य से आने वाली कुल सौर विकिरण है, टोटल सोलर रेडिएशन है, उसका मापन कर रहे हैं तो पायरेनोमीटर है। क्या दिया? सूर्य से आने वाली कुल सौर विकिरण, क्या हुआ बच्चों? पायरेनोमीटर। और सीधा हेला क्या लगाया? सीधा, तो सीधी सौर विकिरण ज्ञात करने के लिए क्या हुआ? पायरहेलियोमीटर। ओके, चलो बात करें सर लाइसीमीटर। क्या हुआ? लाइसीमीटर। तो वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन ज्ञात करने का यंत्र, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन ज्ञात करने का यंत्र हो गया, लाइसीमीटर हो गया। यानी कि यहाँ पर इवेपो ट्रांसपायरेशन, इवेपो ट्रांसपायरेशन दोनों साथ में हो गया। डायनेमोमीटर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने हेतु। कई बार ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए क्या हो गया? डायनेमोमीटर हो गया। रेन गेज, सर रेन क्या हुआ? रेन गेज, रेन होता है वर्षा, गेज होता है मापना, तो वर्षा को मापने के लिए क्या हो गया? वर्षा मापी हो गया, वर्षा मापी हो गया। तो यानी कि अब थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं कि आप कहोगे सर एक रेनी डे, यानी कि 1 रेनी डे किसे कहते हैं? तो 1 रेनी डे किसे कहते हैं बच्चों? किसे कहते हैं? यानी कि यूं देखो कि 0.25 सेंटीमीटर से जब पिछले 24 घंटों में ज्यादा बारिश हो तो कहते हैं। ओके, और यदि बात करें इसको वैसे तो 2.5 mm, 2.5 mm से जब बारिश ज्यादा होती है तो इसको क्या कहते हैं? एक रेनी डे माना जाता है, एक रेनी डे माना जाता है। यानी कि पिछले 24 घंटों में जब 0.25 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो जाती है तो उसको एक वर्षा दिन माना जाता है। इतना आपको ध्यान रखना होगा। चलो अब अपने पास बात करें नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो ये क्या हो गया? पानी का अपेक्षित घनत्व। अब आप कहूं सर दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से, मृदा का अपेक्षित घनत्व पिकनोमीटर या RD बोतल से, और पानी का हो गया हाइड्रोमीटर, दूध का लैक्टोमीटर, दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर। अल्टीमीटर, अब आप कहो सर अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र, ऊंचाई मापने का यंत्र। ब्यूटायरोमीटर दुग्ध में वसा ज्ञात करने का, दुग्ध में वसा की मात्रा ज्ञात करने का, दुग्ध में वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। टेंड्रोमीटर, अब देखो इसमें निशान, अब इसमें यदि लैक्टोमीटर में निशान देखा जाएगा तो आपके पास क्या होगा? यहां पर अपने पास क्या हो गया? 0 से 40 तक निशान होती है इस मापी पर, 0 से 40 तक। यहां पर अपने पास यदि बात करें तो 1 से 10 तक होती है, 1 से 10 तक होती है। टेंड्रोमीटर में मटर की परिपक्वता ज्ञात करने के लिए, मटर की परिपक्वता ज्ञात करने के लिए। उसी प्रकार जैसे अब की बार क्वेश्चन आया था यहां से जेट 2023 में, देखो हर साल ये क्वेश्चन आते रहते हैं तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है।
जितना कंटेंट करवाया जा रहा है सफिशिएंट कंटेंट है, इतना याद करना जरूरी है। एरिलियोमीटर, एरिलियोमीटर कपास के रेशे की परिपक्वता ज्ञात करने में काम में लिया जाता है। साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर आप सापेक्ष आर्द्रता। ओके चलो, हाइड्रोमीटर, सोलोमीटर, हाइड्रोमीटर इसको काट दो, हाइड्रोमीटर पानी का अपेक्षिक घनत्व था, ठीक है ना। तो सोलोमीटर या सेलिनोमीटर यानी सेलाइन नमक की सांद्रता ज्ञात करने का मीटर हो गया। सेकेरीमीटर में अपने पास क्या हुआ, चीनी की सांद्रता ज्ञात करने में, यानी कि घोल में चीनी की बात हो रही है तो सेकेरीमीटर। अब सर ये कहाँ काम में आती है, तो देखो ये अपने पास जब टीएसएस ज्ञात करते हैं ना, जेम में टीएसएस कितना है, जेली में कितना है, जैसे आपको लिखा मिल जाता है कि सर जेम का टीएसएस कितना होता है 68 डिग्री ब्रिक्स हो गया, ठीक है। उसी प्रकार सर जेली में, तो जेली में कितना होता है बच्चों 65 हो गया। तो ये चीजें वहां पर ज्ञात करने में कामयाब है। चलो, इंफ्रारेड थर्मामीटर, ये इंपॉर्टेंट है। पौधों की पत्तियों का तापमान, जब अपने इरिगेशन का पॉइंट पढ़ते हैं ना, तो उसमें पत्तियों की स्थिति देखकर या प्लांट की बाह्य स्थिति देखकर तो वहां ये मापा जाता है इंफ्रारेड थर्मामीटर। किसमें, पत्तियों की, पौधों की पत्तियों का तापमान, यानी कि कैनोपी टेम्परेचर ऑफ प्लांट हो गया। क्या हो गया, कैनोपी, कैनोपी टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए। सर कैनोपी क्या हो गया, यानी लीफ एरिया को क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। ओके, तो कैनोपी टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए। पार्सल फ्लूम यानी कि पीएफ, सर पीएफ वैल्यू किसने दी थी, स्कोफील्ड ने दिया था, 1935 में दिया था। ओके, ये क्या होता है, जल प्रवाह ज्ञात करने के काम में आता है। बात करें सर फ्लेम फोटोमीटर, फ्लेम फोटोमीटर आपको क्या दे रहा हूं, स्टार दे रहा हूं कि पोटाश की निर्धारण में, कि मृदा में कितना पोटाश का निर्धारण है, तो किससे ज्ञात करती हैं, फ्लेम फोटोमीटर से ज्ञात करते हैं। ओके, फॉस्फोरस होता है तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो जाता है। फिर अपने पास यदि स्टार दिया जाए, एक बार यहां से क्वेश्चन आया था कि दुग्ध में वसा निकालने की विधि का निर्धारण, विधि, यहां क्या पूछा, विधि पूछ लिया। तो ये अपने पास कौन सी विधि है, गर्बर मेथड होता है, गर्बर विधि होती है, ठीक है ना, कि वसा, इस गर्बर विधि होती है जिसको राउंड टाइप होता है, इसमें अपने पास क्या लगाई जाती है, ब्यूटायरोमीटर लगाई जाती है, फिर वसा का जांच होता है। ओके, तो यहां पर अपने पास 1100 आरपीएम लिखा मिलता है, आरपीएम राउंड पर मिनट, ठीक है। कितने मिनट तक चलाई जाती है, 5 मिनट तक चलाई जाती है। कितने मिनट तक, 5 मिनट तक। फिर अपने पास वसा का निर्धारण ज्ञात करते हैं ब्यूटायरोमीटर को निकालकर। चलो, टेंशियोमीटर या एरोमीटर, मृदा तनाव, सर मृदा तनाव आपने बताया था टेंशियोमीटर, हाँ पहले भी बताया था टेंशियोमीटर, या उसी को क्या कह देते हैं, एरोमीटर। सर ये किस मृदा में काम करता है, ये ब्लूई मृदा में काम करता है। किस मृदा में काम करता है बच्चों, ब्लूई मृदा में काम करता है। सर कितने बार तक, 0.85 बार तक काम करता है। कितने बार तक काम करेगा, 0.85, यानी कि कहें तो सर एक से कम, क्या, हाँ बच्चों एक से कम बार पर ये कार्य करता है। ओके, तो यहां तक अपने पास क्या हो गया, ये समझ में आ गया। तो यहां से अपने पास उम्मीद कर रहा हूं कि ये लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा, और ये लेक्चर अपने पास यहीं क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको अधिक जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि बेंच हमारा स्टार्ट हो चुका है, और यदि आप ऑफलाइन क्लासें अटेंड करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। संस्थान के नंबर दिए गए हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।